Hello English learners, welcome to my channel English Winglish by Benita Verma. Guys, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट को, जो कि है फ्रेजल वर्ब्स. आपने सही सुना, हाँ जी, आज का वीडियो बेस्ड है फ्रेजल वर्ब्स पे. ये वर्ब्स पहेलियों के जैसे होते हैं, पहली बार में ट्रिकी, बट एक बार अगर आप इन्हें यूज करना सीख जाते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा नेचुरल और फ्लुएंट वे में एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे. आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 50 फ्रेजल वर्ब्स, जिन्हें सीखने के बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी. सो गाइज, बकल अप एंड गेट रेडी टू लर्न. बट बिफोर दैट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इंग्लिश विंग्लिश बाय बेनिता वर्मा. सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं. फ्रेजल वर्ब्स कॉमनली यूज होते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे कि कॉन्वर्सेशन, ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस. ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एक वर्ब और एक एडवर्ब का, या फिर एक वर्ब या प्रीपोजिशन का, या फिर हम तीनों ही चीजें एक ग्रुप ऑफ वर्ड में देख सकते हैं, जैसे कि वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन. एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ. ब्रेक अप. अब ब्रेकअप का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को तोड़ रहे हैं. ब्रेकअप का मतलब होता है अलग हो जाना. तो फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग ही डिफरेंट होता है. तो गाइस, अब बारी है डाइव करने की इन 50 फ्रेजल वर्ब्स में. पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अप, जिसका मतलब होता है उठना. सेंटेंस में हम इसका यूज करें तो I get up at 6 AM every day. मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठता हूँ. Wake up, जागना. She woke up early to study for her exam. वह अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जल्दी उठ गई. Pick up, उठाना. Can you pick up the phone and answer it? क्या आप फोन उठा सकते हो और जवाब दे सकते हो? Put on, पहनना. She put on her favorite dress for the party. वह पार्टी के लिए अपनी फेवरेट ड्रेस पहनती है. Take off, उड़ान भरना. The plane took off from the airport at 10 AM. विमान ने सुबह 10 बजे हवाई अड्डे से उड़ान भरी. Get on, चढ़ना. We got on the bus at next stop. हम अगले स्टॉप पर बस में चढ़ गए. Get off, उतरना. I got off the train at the last station. मैं आखिरी स्टेशन पर ट्रेन से उतर गई. Turn on, चालू करना. Can you turn on the light please? क्या आप लाइट्स चालू कर सकते हैं? Turn off, बंद करना. Don't forget to turn off the stove when you are finished cooking. खाना पकाने के बाद स्टोव बंद करना ना भूलें. Call back, फिर से बुलाना. I will call you back later. मैं आपको थोड़ी देर बाद में फिर से बुलाऊंगी. Look up, ऊपर देखना. जब आप किसी चीज को बहुत गौर से देखते हैं तो आप उसे look up कहते हैं. Can you look up the definition of that word in the dictionary? क्या आप डिक्शनरी में उस शब्द का अर्थ देख सकते हैं? Look down, नीचे देखना. Don't look down while you are walking on the stairs. सीढ़ियों पर चढ़ते समय नीचे मत देखो. Take out, बाहर निकालना. Can you take out the trash please? क्या आप कूड़ा बाहर निकाल सकते हैं? Put away, रखना. Put away your toys after you are finished playing. खेलने के बाद अपने खिलौने जगह पर रख दो. Get back, वापस आना. I will get back to you. मैं आपसे वापस मिलती हूँ. Go out, बाहर जाना. We are going out for dinner tonight. हम आज रात डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं. Come in, अंदर आना. Come in, the door is open. अंदर आओ, दरवाजा खुला है. Sit down, बैठना. Please sit down and make yourself comfortable. कृपया बैठ जाएं और अपने आप को आराम दे. Stand up, खड़े होना. Stand up straight and don't slouch. सीधे खड़े हो जाओ, झुको मत. Pick out, चुनना.
कैन यू पिक आउट अ नाइस गिफ्ट फॉर माई सिस्टर? क्या आप मेरी बहन के लिए एक अच्छा उपहार चुन सकते हैं? टर्न डाउन, अस्वीकार करना। I turned down the invitation to the party. मैंने पार्टी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। Take over, अधिकार लेना। She took over the project after the manager left. प्रबंधक के जाने के बाद परियोजना का अधिकार उसने अपने पास ले लिया। Get through, पूरा करना। I finally got through the difficult project. मैंने अंततः कठिन परियोजना को पूरा किया। Look forward to, उत्सुकता दिखाना। I am looking forward to my vacation next week. मैं अगले सप्ताह की छुट्टी की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। Put off, टालना। I put off my homework until the last minute. मैंने अपना होमवर्क अंतिम मिनट तक टाल दिया। Take advantage of, लाभ उठाना। She took the advantage of the sale. उसने छूट का भरपूर लाभ उठाया। Get on with, आगे बढ़ना। Let's get on with the meeting. चलिए मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। Look after, देखभाल करना। Can you look after my dog while I'm away? क्या आप मेरे डॉग की देखभाल कर सकते हैं जब मैं दूर हूँ? Make up, कहानियां बनाना। She made up a story to explain her absence. उसने अपनी अनुपस्थिति को समझाने के लिए कहानी बनाई। Get rid of, छुटकारा पाना। I need to get rid of my old furniture. मुझे अपने पुराने फर्नीचर से छुटकारा चाहिए। Make out, समझना। I couldn't make out what he was saying. मुझे कुछ समझ नहीं आया जो भी वो कह रही थी। Meet up with, मिलना। Let's meet up tomorrow. कल मिलते हैं। Point out, बताना। Can you point out the mistake in my essay? क्या आप मेरे निबंध में गलतियां बता सकते हैं? Show off, दिखावा करना। He likes to show off his new car. उसे अपनी नई कार का दिखावा करना पसंद है। Stand up for, समर्थन करना। I will stand up for what I believe in. मैं अपने विश्वास के लिए खड़ा रहूंगा। Think up, सोचना। Can you think up a solution to this problem? क्या आप इस समस्या का समाधान सोच सकते हैं? Pass on, आगे बढ़ाना। She passed on the message to her colleague. उसने संदेश को अपने सहकर्मी तक पहुंचा दिया। Pay off, भुगतान करना। The investment paid off in the long run. लंबे अंतराल में निवेश ही काम आता है। Carry on, जारी रखना। I will carry on with my work. मैं अपने काम को जारी रखूंगा। Bring up, बढ़ाना। I want to bring up my children with good values. मैं अपने बच्चों को अच्छे मूल्यों के साथ बड़ा करना चाहता हूँ। Bring down, गिराना। The protest brought down the government. विरोध प्रदर्शन ने सरकार को गिरा दिया। Break up, अलग होना। My friends and I broke up. मेरे दोस्त और मैं अलग हो गए। Break out, तेजी से फैलना। A fire broke out in the forest. जंगल में आग फैल गई। Break through, सफलता हासिल होना। The scientist broke through to a new treatment. वैज्ञानिकों को एक नए इलाज में सफलता हासिल हुई। Break into, जबरदस्ती घर में घुसना। The thief tried to break into the house. चोर ने घर में घुसने की कोशिश की। So guys, that's all for today. We have made it to the end of our phrasal verbs. Keep up good work and ध्यान रहे practice makes man perfect. इन phrasal verbs की अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिए ताकि मैं आपको इन सभी phrasal verbs से रिलेटेड आंसर्स प्रोवाइड कर पाऊं। गाइस, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और सीखते हैं साथ मिलकर इंग्लिश।